नमस्कार, सीताराम। कैसे हैं आप लोग? ओह, आप तो थोड़े से परेशान लग रहे हैं। अच्छा, आप भी ये सोच रहे हैं बोला सर ने भी लीग के 2 ही टाइप्स कराएं, एक स्टेयरकेस और एक साइक्लिंग। परेशान मत होइए, टेबलर मेथड भी आप लोगों को कराया जाएगा, ठीक है। बट जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उन लोगों को क्या करना, उन लोगों को बायो में जाना है। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोगों को सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। ये हम लोग 3rd पार्ट रिलीज़ कर रहे हैं, किसका? मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका टेबलर मेथड। तो यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, नंबर ऑफ टीम्स जो है वो मैंने यहाँ पर पुट करनी है 9, मतलब मैंने कॉलम्स जो है वो इसी हिसाब से ड्रॉ करें। तो टेबलर मेथड में सबसे पहले नंबर ऑफ टीम्स लिए मैंने 9, और 9 नंबर कैसा है? एक ऑड नंबर है, जिसमें हम लोगों को एक फॉर्मूला पुट करना होता है नंबर ऑफ कॉलम्स का, ठीक है ना। ऑड नंबर ऑफ टीम्स अगर हैं तो उसमें क्या है, नंबर ऑफ कॉलम का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टीम प्लस 2, मीन्स जितनी भी हमारे पास नंबर ऑफ टीम है उसमें 2 को प्लस कर दो तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनेंगे हमारे पास? 11। मतलब हॉरिजॉन्टल भी 11 कॉलम्स हम लोगों को ड्रॉ करने और वर्टिकल भी 11 कॉलम्स ड्रॉ करने। अब क्या करना, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जब हमारे पास 11 कॉलम्स ड्रॉ हो जाएंगे नंबर ऑफ 9 टीम्स के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, एक इसमें एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे, और जो डायगोनल है वो आपके ईच कॉलम को डिवाइड करती हुई जाएगी, जो इस फिगर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगी, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमारी हॉरिजॉन्टल रो है ऊपर वाले, उसके अंदर हम लोग लिखेंगे अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। बहुत ही सिंपल से वे में लिखते चलिए ना, मतलब ज़्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है। अगर फिर भी समझ ना आए तो पूछ लेना, ठीक है। HI। अब क्या करना है, प्लस नंबर ऑफ टीम कैसी है हमारे पास? ऑड है, तो ऑड नंबर में हम लोग क्या प्रेजेंट कराएंगे? बाय प्रेजेंट कराएंगे। तो ये बात भूलना मत, एक स्टेयरकेस मेथड है जिसके अंदर हम लोगों ने बाय पुट नहीं करी थी, तो इसमें लास्ट वाले कॉलम में हम लोग क्या कर देंगे, बाय को पुट कर देंगे, ठीक है। सेम हम लोग वर्टिकल वे में भी क्या लिख लेंगे, अल्फ़ाबेट्स लिख लेंगे, और लास्ट वाले कॉलम में क्या लिखेंगे, बाय लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको कंप्लीट करते हैं यहाँ तक। अब उसके बाद क्या करना, उसके बाद जो हमारी सेकंड रो है हॉरिजॉन्टल रो, इसमें नंबर ऑफ टीम्स, वैसे नंबर ऑफ टीम्स बोल सकते हैं बट इसमें क्या लिखते हैं हम लोग, नंबर ऑफ राउंड। ये जो है आप लोगों की ऊपर जो लिखी है हम लोगों ने, ये है आप लोगों की नंबर ऑफ टीम्स। ये जो है हम लोगों ने लिखी है अल्फ़ाबेट्स जो लिखे हैं, ये क्या है आप लोगों की नंबर ऑफ टीम है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो नंबर ऑफ टीम्स कितनी आ रही है? 9 आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टीम्स आई हैं, और जो अब हम लोग सेकंड रो में जो लिखने वाले हैं वो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ राउंड्स, ठीक है। तो वो यहाँ पर लिखने स्टार्ट करेंगे 1 2 3 7 8 एंड 9। अब थोड़ा सा ध्यान देना, जो हमारी लास्ट वाली रो है इसके अंदर सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इवन टीम्स, ठीक है ना। जो भी हमारी नंबर ऑफ इवन टीम्स हैं या नंबर ऑफ इवन राउंड्स हैं, ठीक है ना, वो हम लोग इसके अंदर लिखने वाले हैं। वो क्या है, 2 4 6 एंड 8। उसके बाद जितने भी ऑड नंबर्स बच गए हैं उसको हम लोग लिख देंगे 1 3 5 एंड 7। इतना कंप्लीट होने के बाद ये बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है, इससे ज़्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता टेबलर मेथड को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या लिखना होता है, इवन नंबर्स, और उसके बाद क्या लिखना है हम लोगों को, ऑड नंबर्स, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें लिखने के बाद अब जो ये वाला पोर्शन है इसको बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझेंगे। जो भी नंबर आ रहा उसका नेक्स्ट नंबर हम लोग देखते चलाएंगे, मतलब 2 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है 3, 3 के बाद 4, 5, 4 के बाद 5 6 7, मतलब वर्टिकल वे में देखेंगे, ठीक है ना। वर्टिकल वे में नेक्स्ट नंबर्स जो है वो हम लोग लिखते चलाएंगे। और कहाँ तक लिखने हैं, जितने हमारे नंबर्स इस वाले टेबल में लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पर आएगा 6 7 8 9 7 8 9। अब इसको यहीं स्टॉप कर देंगे, ठीक है ना, 8 9 एंड 9। अब जहाँ भी हमारी नंबर्स जो है वो कंप्लीट हो गए, वहाँ से हम लोग क्या करें, नंबर्स को दोबारा से रिपीट कर देंगे। आप कहीं से भी स्टार्ट कर दो, चाहे यहाँ से स्टार्ट कर दो, यहाँ से स्टार्ट कर दो, चलो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं इस वाले। तो यहाँ क्या करेंगे, 1 2 3 4 दोबारा से रिपीट कर दिए, सेम यहाँ पर रिपीट कर दो, ठीक है, 4 5 6 और यहाँ पर 1 2। बस सिंपल इज दैट, ये बन गया आप लोगों का टेबलर मेथड। अब इसको चेक करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। चेक करने का तरीका क्या है, मीन्स लास्ट वाली रो में नंबर कैसे आ रहे हैं, पहले इवन और फिर बाद में क्या आते हैं, ऑड। और अगर आप लोग डायगोनल देखोगे तो इसमें क्या आएंगे, सबसे पहले नंबर आएंगे आप लोग के ऑड, और उसके बाद नंबर कैसे आएंगे, इवन। तो ये आपका चेक करने का तरीका है, प्लस आपका जो टेबलर मेथड है वो सही बना है या नहीं बना है, ठीक है। नंबर ऑफ टीम्स जो हैं, नंबर ऑफ टीम हम लोग इस बार ले रहे हैं 10, ठीक है। 10 नंबर कैसा, एक इवन नंबर है जिसके अंदर हम लोग बाय प्रेजेंट नहीं कराएंगे। ध्यान से सुन लेना, बाय प्रेजेंट क्यों नहीं करा रहे, इवन नंबर टीम है, ठीक है ना। एक सिर्फ और सिर्फ
एकमात्र मेथड है कौन सा, स्टेयरकेस, जिसके अंदर हम लोग बाय प्रेजेंट कराते ही नहीं है, ठीक है ना। बट बाकी जितने भी मेथड हैं उसके अंदर हम लोग बाय प्रेजेंट कराएंगे। बस शर्त क्या है कि बोले सर इवन नंबर टीम्स हैं तो बाय नहीं प्रेजेंट करेंगे, अगर ऑड नंबर है तो बाय प्रेजेंट कराएंगे। तो ये हम लोगों ने कॉलम्स जो है डिवाइड कर दिए हैं। तो नंबर ऑफ टीम अगर 10 है तो उसका फॉर्मूला होता है एक नंबर ऑफ कॉलम्स का, तो वो है आप लोगों का n+1। मीन्स नंबर ऑफ टीम इवन है तो क्या कर देंगे उसमें +1 कर देंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। तो नंबर ऑफ कॉलम कितने बन जाएंगे हमारे 11, जो हमारे हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी कितने कॉलम्स हम लोग ड्रॉ करेंगे 11। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद सिंपल सा मेथड हम लोग को फॉलो करना है कि बस एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे जो उन कॉलम्स को इक्वल नंबर में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका, बहुत ही ध्यान से हम लोग इसको करते चलेंगे। हाँ, कॉलम थोड़े से ऊपर नीचे हो गए, साइज थोड़ा सा डिस्टर्ब है, ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लो, आप लोग सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी हमारी हॉरिजॉन्टल रो आ रही है फर्स्ट रो, उसमें क्या लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ टीम्स। नंबर ऑफ टीम्स यहाँ पर हम लोग अल्फ़ाबेट बेसिस पे यूज़ करेंगे। बाकी जो हम लोग अंदर लिखेंगे उसमें क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ राउंड्स लिखेंगे। तो ये जो हम लोग अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं ये होते हैं नंबर ऑफ टीम्स के, ठीक है ना, ABCD। तो ये नंबर ऑफ टीम्स जो है वो हम लोगों ने लिख दिया हॉरिजॉन्टल। सेम क्या लिखेंगे हम लोग वर्टिकल वे में भी नंबर ऑफ टीम्स प्रेजेंट करा देंगे A से लेके जे तक, ठीक है ना, जो आप लोगों ने हॉरिजॉन्टल में भी प्रेजेंट कराएंगे, ठीक, HIJ। और उसके बाद क्या करना है क्लास, हम लोगों को नंबर ऑफ राउंड्स लिखने बाकी बची टेबल में। इसमें क्या करेंगे हम लोग, स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। सेकेंड रो कौन सी, हॉरिजॉन्टल रो जो है आपकी 1 2 3 4 5। अब ये 9 नंबर क्यों आया, फिर वही वाली बात आती है कन्फ्यूजन वाली, क्यों ना सर आप लोग कहोगे बोला सर नंबर ऑफ टीम्स जो है वो 10 है। फिर ध्यान देने वाली बात क्या, ध्यान देने वाली बात ही तो ये कि बोला सर हम लोग जो लिख रहे हैं नंबर ऑफ टीम्स हमारी ये अल्फ़ाबेट्स वाली हैं, ये वाली नहीं, ये क्या है, राउंड्स हैं। अगर हम लोग ध्यान देंगे नंबर ऑफ राउंड्स का फॉर्मूला जो होता है इवेंट्स के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ टीम -1। तो कहने का मतलब है राउंड कितने हो गए हमारे पास, 9 राउंड हो गए। तो ये क्या है, ये हमारे राउंड्स हैं, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। उसके बाद बात क्या करेंगे हम लोग, वर्टिकल वे में लास्ट वाली रो की बात करेंगे, जिसके अंदर हम लोगों को क्या लिखने हैं, वो इवन नंबर्स जो हमारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले इवन नंबर्स को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद क्या करना, ऑड नंबर्स हम लोगों को लिखने 1 3 5 एंड 7। इतनी बात समझ आएगी। बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, तो टेंशन लेने वाली बात कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखे, इवन नंबर्स लिखें लास्ट वाली वर्टिकल रो में। उसके बाद क्या लिखे हम लोगों ने, ऑड नंबर्स लिखे। बस इतनी सी बात याद रखना, ठीक है। उसके बाद क्या करना, हम लोगों को एक सीक्वेंस देख लेना कि सर ऊपर से नीचे मतलब वर्टिकल वे में सीक्वेंस क्या आ रहा है न, जो भी हम लोगों ने नंबर्स लिखे हैं। तो 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, 3, देन 4 5 6 7। सीक्वेंस चेक करते चले आना, उस हिसाब से वर्टिकल वे में क्या लिखने हैं आप लोगों को, नंबर्स लिखते चले आना। और नंबर्स कहाँ तक लिखने हैं, जितने हमारे लास्ट वाले कॉलम में लिखे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद लास्ट में क्या करना है, उन नंबर्स को दोबारा रिपीट कर दो जहाँ पर भी हमारे नंबर्स खत्म हो गए। कहीं से भी स्टार्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। बस सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना कोई भी नंबर रिपीट ना हो, या कोई भी राउंड जो है वो रिपीट ना हो, ठीक है। तो ये बात हो गई, ये पूरा का पूरा जो टेबल है वो आप लोगों की कवर होगी। अब इसको चेक किस तरीके से करते हैं, लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, इवन नंबर, और बाद में क्या लिखते हैं, ऑड नंबर। अगर आप लोग ध्यान दोगे तो डायगोनल वेज में क्या है, ऑड नंबर लिखे जाएंगे और उसके बाद इवन नंबर्स। तो ये सबसे सिंपल सा तरीका चेक करने का। और साथ के साथ इसके अंदर टेबुलर मेथड के अंदर भी हम लोग 2 ही टाइप्स समझते हैं, कौन कौन से, सिंगल लीग और डबल लीग। ये जो है ये आपके मैचेस का फॉर्मूला है। तो जब भी कभी भी मैचेस की बात आए उसके अंदर क्या पूछे जाएंगे, नंबर ऑफ मैचेस की वजह से कितने होते हैं, तो वो आप लोग फॉर्मूला पुट कर देना। सिंगल लीग का फॉर्मूला होता है n(n-1/2) और डबल लीग का n(n-1). ये तीनों के लिए ही सेम रहेगा, तो मैंने इसीलिए परमानेंट यहाँ पर लिखा हुआ है ताकि आप लोग इसको दिमाग में फीड कर सको। तो ये टेबुलर मेथड जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है आप लोगों का कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। तो नेक्स्ट है आप लोगों का कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन का मतलब नॉकआउट और लीग का कंबाइन। जो हाई लेवल टूर्नामेंट्स में हम लोग प्रेफर करते हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट को, जिसके क्या बताए गए, 4 टाइप्स बताए गए, नॉकआउट कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग, लीग कम लीग एंड लीग कम नॉकआउट। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, नॉकआउट कम नॉकआउट।
जहाँ पर दोनों ही कंडीशन में नॉकआउट पुट कर दिया गया है कि से पहले भी नॉकआउट कराना और उसके बाद भी क्या कराएंगे हम लोग नॉकआउट कराएंगे। तो उसी के लिए हम लोगों ने एक टेबल फॉर्म कर लिए, एक आसान तरीके से इसको क्या कर सकें हम लोग परफॉर्म कर सकें। तो इसके अंदर हम लोग क्या ले रहे हैं, नंबर ऑफ टीम्स हम लोग लेने वाले हैं, कोई भी नंबर ऑफ टीम्स हम लोग ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने यहाँ पर ले लिए नंबर ऑफ टीम्स 13। तो सिंपल सी बात है कि सर इसमें क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले बाय का फॉर्मूला पुट करना, जो फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस नंबर ऑफ टीम्स, जो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम पहले के टॉपिक्स में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 2 की पावर 4 माइनस 13, तो 16 माइनस 13 बाई कितनी आ गई हमारे पास 3। अब क्या करना है कि 13 नंबर ऑफ टीम्स को हम लोग क्या करेंगे 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसका भी तरीका मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुका हूँ पहले की वीडियोस में, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग करने वाले हैं कि 4 क्वार्टर्स हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है ना। तरीका वही सिंपल जो हम लोगों ने नॉकआउट के अंदर यूज़ करा था। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इन 13 टीम्स को 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वार्टर में जो टीम आएंगी वो आएंगी आप लोगों की 4, देन 3, 3 एंड 3। उसके बाद जो आप लोगों की 22 हैं, 22 को भी हम लोग किस में कर देंगे 4 पार्ट में डिवाइड। एक बार दोबारा से समझा देता हूँ। तो ऊपर वाले पार्ट में आएगी 1 और दूसरे वाले में 2, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे 1, ठीक है, सॉरी ऊपर कितनी आएंगी 0 और नीचे 1 और इसमें 1 एंड 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे क्वार्टर्स में डिवाइड कर देंगे, इसमें 0, 1, 1। ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि जो भी हमारा टोटल आना चाहिए वो किस तरीके का आना चाहिए, A1 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ गया 4, 4, 4 और 4। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोगों ने नंबर ऑफ टीम्स जो है वो वर्टिकल वे में लिख लिए, ठीक है ना। और स्टेप बाय स्टेप इसके चार्ट के बेसिस पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले क्वार्टर में हमारे पास नंबर ऑफ टीम कितनी है 4, उसके बाद 3, देन 3 और लास्ट में भी कितनी है 3। तो फर्स्ट क्वार्टर में हम लोगों को बाई प्रेजेंट करानी नहीं है। सेकंड क्वार्टर में बाई कितनी देनी है, सिर्फ और सिर्फ 1, ठीक है। सेम थर्ड क्वार्टर में भी 1 बाई देनी है और फोर्थ क्वार्टर में भी हम लोग कितनी प्रेजेंट कराने वाले हैं, बाई सिर्फ 1। उसके बाद जितनी भी टीम्स हैं उनके आपस में क्या करा देंगे हम लोग, मैचेस कंडक्ट करा देंगे। तो इसमें से 1 विनर 3, देन 5, 8 और उसके बाद 11, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे सेकंड राउंड की तरफ। तो सेकंड राउंड में हम लोग क्या कराने वाले हैं, मतलब मैचेस कराएंगे। फर्स्ट का मैच किससे करा देंगे 3 से, एंड देन 5, यहाँ से विनर आ गई 8 और 11। अब क्या करना कॉम्बिनेशन के अंदर, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, कॉम्बिनेशन के अंदर हम लोगों को करना क्यों सा हर क्वार्टर में से एक एक टीम जब भी हमारे पास निकल आए, जैसे फर्स्ट क्वार्टर में से कौन सी टीम आ गई 1, सेकंड क्वार्टर में से 5 और थर्ड क्वार्टर में से 8 और फोर्थ क्वार्टर में से 11। तो हम लोगों को इस वाले पोर्शन को यहीं छोड़ देना है। क्यों, क्योंकि हम लोग इस वाले पोर्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा नॉकआउट, उसके बाद फिर से नॉकआउट कराना है। तो हमारे 4 क्वार्टर में से 4 टीम्स निकल कर आई हैं, इसका हम लोगों को सेपरेट करके दिखाना है। मतलब जितनी भी टीम्स हमारी आई हैं उसका एक सेपरेट पोर्शन हम लोग कंडक्ट करके दिखाएंगे, ठीक है ना। तो उसका हम लोग अलग से बना देंगे। तो नंबर ऑफ टीम कौन कौन सी आई है हमारी, फर्स्ट क्वार्टर में से 1, सेकंड में से 5, थर्ड में से 8 और लास्ट वाले में से 11। इसको भी क्या कर देंगे, इसको एक 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। मतलब एक फर्स्ट क्वार्टर और दूसरा सेकंड क्वार्टर। तो इसका सेम फॉर्मेट वही रहेगा। नंबर ऑफ टीम्स कितनी आएंगी यहाँ पर 4, इसमें बाई का फॉर्मूला पुट करेंगे तो बाई कितनी आएगी, सिर्फ और सिर्फ 0 निकल कर आएगी। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 2 और यहाँ पर टीम्स कितनी हमारे पास 4 निकल कर आएंगे ना हर क्वार्टर में से। तो इसलिए यहाँ पर बाई जो 0 पुट करेंगे। इसीलिए मैं इतनी देर से आप लोगों को इस चीज़ समझा रहा हूँ कि वैसा हम लोगों को 4 ही क्वार्टर्स बनाने हैं ताकि वो चीज़ जो है वो आप लोगों के लिए आसान हो जाए, ठीक है। तो नंबर ऑफ टीम्स जो है वो हमारे पास 4 हैं। तो 1 का मैच हम लोगों ने 5 से करा दिया, यहाँ पर 1 विनर है। उसके बाद 8 का मैच 9 से 8 और लास्ट में किसी को भी विनर निकाल दो 1 या 8। तो ये कंप्लीट हो गया आप लोगों का नॉकआउट कम नॉकआउट। बस बात इतनी आप लोगों को ध्यान रखनी है कि से पहले नॉकआउट कराना, उसके बाद अगर नॉकआउट पूछे तो नॉकआउट करा दो, ठीक है ना। मतलब सेपरेट करके दिखाना है, वहाँ नहीं करके दिखाना। अगर आप इसको आगे कंप्लीट करा दोगे तो ये पूरा नॉकआउट हो जाएगा। बट आप लोगों को क्या करना है, हर क्वार्टर में से एक एक टीम निकाल कर वो सेपरेट करके दिखाना है। इन केस अगर नॉकआउट के बाद, अगर सिर्फ और सिर्फ नॉकआउट से अलग या नॉकआउट के बाद नॉकआउट को छोड़कर क्या पूछ ले, लीग पूछ ले, तो हम लोग क्या करेंगे, लीग का कोई सा भी मेथड हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे लीग का जो मेथड है कौन कौन से हमारे, स्टैकेस, साइक्लिक और टेबलर। तो हम लोग यहाँ पर कौन सा यूज़ कर सकते हैं, स्टैकेस यूज़ कर सकते हैं। तो कौन कौन स्टैकेस में हम लोग क्या करेंगे, 1 का मैच 5 से कंडक्ट करा देंगे, 1 का मैच 8 से और 1 का मैच 11 से। सेम 5 का मैच 8 से, 5 का मैच 11 से और 8 का मैच 11 से।
अब सिर्फ और सिर्फ दो फॉर्मूले हम लोगों को यहाँ पर लिखने हैं, एक तो नंबर ऑफ मैचेस सिंगल लीग में, नंबर ऑफ मैचेस डबल लीग के, और उसके बाद नंबर ऑफ राउंड का, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को स्टेयरकेस वाले मेथड में बता कर आया हूँ। तो हम लोगों को करना क्या है, वो ही बात याद रखनी है। यहाँ पर मैंने दोनों ही टॉपिक एक साथ कवर करा दिए आप लोगों के। नॉकआउट कम नॉकआउट, अभी फिलहाल इसको भूल जाओ। तो अगर नॉकआउट कम नॉकआउट पूछेंगे तो पहले नॉकआउट बनाओ इस वाले चार्ट के बेसिस पे, हर क्वार्टर में से एक एक टीम निकालने के बाद उसको सेपरेट करके दिखा दो। अगर नॉकआउट के बदले आप लोगों से क्या पूछा जाए, लीग पूछा जाए, तो हम लोग क्या कर देंगे, वहाँ पर लीग वाले पोर्शन को कर देंगे, मतलब हर क्वार्टर में से एक एक टीम निकाल कर लीग। अब बस ध्यान रखने वाली बात ये है कि बोले से जितनी भी जो भी टीम्स आप लोगों की निकल कर आ रही हैं उन्हीं के मैचेस आप लोगों को करके दिखाने हैं, और साथ के साथ नंबर ऑफ मैचेस सिंगल लीग या डबल लीग में कितने होते हैं उसके फॉर्मूले आप लोगों को लिखने हैं। वो ऑलरेडी आप लोगों को पता है। सिंगल लीग का फॉर्मूला क्या है, n(n-1/2) और डबल लीग का n(n-1). ठीक है, नंबर ऑफ टीम्स कैसी है यहाँ पर A1, और नंबर ऑफ राउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो n-1। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद या ये फॉर्मूले पुट करने के बाद आप लोगों का नॉकआउट कम लीग वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। तो कॉम्बिनेशन का आपका तीसरा टाइप है लीग कम लीग, जिसके अंदर हम लोग नंबर ऑफ टीम्स जो है वो कितनी भी ले लें, ठीक है ना। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है हम लोगों को समझना है। नंबर ऑफ टीम्स हम लोगों ने यहाँ पर प्रेजेंट करा दिए 7। अब कंडीशन क्या है, यहाँ पर दोनों ही कॉम्बिनेशन में दोनों ही टर्म्स एंड कंडीशन लगा दिए, बोले तो पहले भी लीग कराना है, बाद में भी क्या कराना है, लीग कराना है। तो अब लीग के आप लोगों को मेथड बताएंगे। मेथड हम लोगों ने 3 मेथड्स पढ़े थे, एक स्टेयरकेस, एक साइक्लिक और एक टेबुलर। तो यहाँ पर अगर हम लोग पहले कराएं या बाद में कराएं, क्वेश्चन के अंदर अगर प्रेजेंट नहीं है कि बोले से किस मेथड से आप लोगों को लीग कम लीग कंडक्ट कराना है, तो आप लोग किसी भी मेथड को यूज कर सकते हो। बट आसान तरीके से हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ टीम्स अगर 7 है या कितनी भी नंबर ऑफ टीम है, तो आसान तरीके से हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे, स्टेयरकेस वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। तो उसके अंदर आप लोगों को पता ही है कि बोले से क्या करना है, जिसके अंदर बाई वाला कॉन्सेप्ट कुछ होता ही नहीं है। तो हम लोग क्या कराने, सबके मैचेस कंडक्ट करा देने, बहुत ही सिंपल से, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट टीम के सभी टीम्स के साथ क्या करा दिए, मैचेस करा दिए। ऐसे ही साथ के साथ हम लोग क्या कराएंगे, सेकंड टीम के भी सभी टीम्स के साथ मैचेस करा देंगे। उसके बाद थर्ड टीम के किसके साथ, फोर्थ के साथ, फिफ्थ, देन थर्ड का मैच 6 के साथ, उसके बाद 7 के साथ, 4 का मैच 5, 6 एंड 7, 6 और 7, लास्ट में किसका हो गया, 6 का मैच 7 से हो गया। ये हो गया आप लोगों का पहला पार्ट जो है आप लोगों का लीग, जो हम लोगों ने किससे कराया, स्टेयरकेस मेथड से कराया। इसके अंदर आप लोगों को फॉर्मूले वो यूज ही करने हैं, सिंगल लीग के नंबर ऑफ मैचेस और साथ के साथ डबल लीग के कितने नंबर ऑफ मैचेस होंगे वो फॉर्मूला पुट कर देना, वो आप लोगों को समझ ही आ जाएगा, ठीक है ना। साथ के साथ नंबर ऑफ राउंड्स। अब बात करते हैं दूसरे वाले पार्ट की। मीन्स सबसे पहले हम लोगों ने लीग कराई दिया, उसके बाद दोबारा से क्या पूछा है, फिर से लीग पूछ लिया है। तो अब क्या करना, हम लोगों को इसमें से कोई भी 4 टीम्स निकालने हैं। 4 टीम्स निकालने का एक पर्टिकुलर रीजन तो नहीं है, और किस तरीके से निकालना वो भी कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, बट उसका एक तरीका होता है। और तरीका यूज करने के लिए हम लोगों को मतलब पूरी डिटेल में पॉइंट्स टेबल तैयार करनी पड़ेगी, जो आप लोग किसी टूर्नामेंट के अंदर भी देखते होंगे। जैसा क्रिकेट के अंदर एक पूरी पॉइंट टेबल बनती है, कौन सी टीम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है, तो उसी बेसिस पर हम लोग पॉइंट टेबल प्रिपेयर करेंगे। बट हम लोगों को यहाँ करनी नहीं, क्यों, क्योंकि आप लोगों के CBSE बोर्ड में जो है वो बताई हुई नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कोई भी 4 टीम्स ले लेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने 4 टीम्स जो है 3, 5, 6 और 7 को जो है वो लीग टूर्नामेंट की टॉप मोस्ट 4 टीम्स को हम लोगों ने क्या कर दिया, क्वालिफाई कर दिया नेक्स्ट राउंड के लिए, जो हम लोगों को क्या कराना है, लीग कॉन्सेप्ट पर ही कराना है। तो हम लोग फिर से दोबारा से स्टेयरकेस मेथड यूज करेंगे अलग से, ठीक है ना। इसके भी मैचेस कैसे कराएंगे, 3 का मैच 5, 3 का मैच 6 है और 3 का मैच 7 से, देन 5, 6 और 5, 7 और लास्ट में 6 का मैच 7 से। तो ये भी आप लोगों को अलग से सेपरेट करके दिखाना, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही चीज़ें जो है वो अलग से पूछी गई हैं। पहले भी लीग कराना है और बाद में भी क्या कराना है, लीग कराना है। यहाँ पर भी फॉर्मूले पुट कर देना, सिंगल लीग के और डबल लीग के नंबर ऑफ मैचेस को, साथ के साथ नंबर ऑफ राउंड का फॉर्मूला पुट कर देना। कितने आएंगे नंबर ऑफ राउंड्स, कितने आएंगे, 3 आएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ टीम्स कितनी है यहाँ पर हमारे पास 4 हैं, जो हमारे फर्स्ट वाले पार्ट में से निकल कर आई थी। अब बात क्या आती है, अब बात आती है हमारे चौथे टाइप की, जो क्या है, लीग कम नॉकआउट। तो कहने का मतलब ये वाला पोर्शन इतना ही समझना। इन केस अगर लीग कम लीग की जगह, मतलब लास्ट वाले पार्ट में जो है वो आप लोगों का क्या आ जाए, इस लीग की जगह क्या आ जाए, नॉकआउट लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। तो तरीका आप लोगों को वही यूज़ करना है, ये वाला सेम रहेगा। पहले लीग ही कराना है, उसके बाद जो हमारे पास टीम निकल कर आई थी, टीम कौन कौन सी निकल कर आई थी हमारे पास, ये निकल कर आई थी 3, 5, 6, 7, या
कोई और भी टीम हम लोग निकाल सकते हैं, तो उसका क्या करा देंगे हम लोग, नॉकआउट पोर्शन करा देंगे। तो नॉकआउट कराने का भी तरीका आप लोगों को पता ही है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बाई पुट करते हैं, बाई का फॉर्मूला यूज कर देंगे 2 की पावर n माइनस नंबर ऑफ टीम। यहाँ पर कोई बाई निकलेगी नहीं, क्यों, क्योंकि 4 क्या है, एक ऐसा नंबर जिसको हम लोग बाई नहीं देते या 2 की पावर में आता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग इसमें क्या नहीं देने वाले, बाई नहीं देने वाले। तो इसको अलग तरीके से हम लोग कंडक्ट करके दिखा देंगे। तो 3 का मैच 5 से करा दिया, इसमें से 3 देन 7 और लास्ट में किसी भी टीम को आप लोग विनिंग टीम निकाल सकते हो। तो ये क्या होगा, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट में आप लोगों का कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। लीग कम लीग भी करा के बता दिया हम लोग ने, और साथ के साथ लीग कम नॉकआउट भी करा दिया। तो ये आपका नॉकआउट वाला पोर्शन है और ये आपका लीग का मतलब सेकंड वाला पोर्शन है। पहला वाला तो सेम ही रहेगा, सेकंड अगर लीग पूछे तो ये वाला करा देना, अगर नॉकआउट पूछे तो ये वाला करा देना, ठीक है ना। तो ये हमारे चारों ही टाइप्स जो है वो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के कवर कर लिए। इन केस अगर आप लोग कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी पार्ट या कोई भी टॉपिक अगर आप लोगों को समझ नहीं आया, चाहे वो आप लोगों का फिक्सर से रिलेटेड है या आप लोगों का फंक्शन से रिलेटेड है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के, या आप लोगों का कमेटी से रिलेटेड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है, कोई भी टॉपिक है, अगर आप लोगों को नहीं क्लियर हो रहा है तो आप लोग कमेंट करें वीडियोज़ में, हम लोग उन कमेंट्स को पढ़ेंगे, देखेंगे। जितने भी टॉपिक्स आप लोग बार बार हम लोगों से पूछेंगे तो उसके ऊपर हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए, ताकि उन टॉपिक्स को हम लोग आसान तरीके से और इजी वे में आप लोगों के लिए क्या कर सकें, कवर कर सकें। तो खुश रहिए, बस करना क्या है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना, वो क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने यार दोस्तों को भी बताना है कि बोले आज हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा है और बहुत ही आसान तरीके से सर ने समझाया है। तो बने रहिए, मिलते हैं चैप्टर 2 की वीडियो के साथ जो है हमारा स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। तब तक के लिए सीताराम।